डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, और जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने कुछ रूल्स देखे थे, और जो हमारे पास सेकंड लेक्चर था उसमें हमने रूल्स में फ़र्स्ट रूल देखा था, उसको डिटेल में स्टडी किया था। आज हम देखेंगे सेकंड रूल, ठीक है। ये वाले हमने रूल देखने हैं। सेकंड रूल के हमने कुछ पॉइंट्स देखने हैं। तो सेकंड रूल हमारे पास क्या है कि हमने देखनी है चेंजिंग, ठीक है। किस में चेंजिंग देखनी है? पर्सन ऑफ प्रोनाउन में। चेंजेस इन पर्सन ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के जो पर्सन होते हैं उनमें हमने चेंजिंग देखनी है। तो फर्स्ट जो हमारा रूल था उसमें क्या था, हमने चेंजेस देखी थी टेंस ऑफ द वर्ब में, ठीक है। टेंस में किस तरह से चेंजिंग आती थी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते थे। अब जो सेकंड रूल है उसमें हमने क्या देखना है कि हमने ये देखना है कि वो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, उनमें किस तरह से चेंजिंग आती है। सब्जेक्ट में जो होता है, या फर्स्ट सब्जेक्ट आता है या सेकंड सब्जेक्ट आता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को, कुछ लोगों को आइडिया होगा और मे भी कुछ लोगों को ना पता हो, तो इसलिए हम ना इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। हम देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, आप सबको तो पता तो होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन हमारे पास ऐसा वर्ड होता है जिसको हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं अगर कह देती हूँ कि अली, मैं कह देती हूँ अली बीमार है, तो अली की जगह अगर मैं ही का वर्ड यूज़ करूँगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? ही जो वर्ड है वो हमारे पास प्रोनाउन बन जाएगा। लेट सपोज मैं कहती हूँ अली सेज डैट ही हैज़ फिनिश द वर्क। तो अली सेज डैट ही हैज़ फिनिश द वर्क मैंने कहा है, ये तो नहीं कहा ना कि अली सेज डैट अली हैज़ फिनिश द वर्क। तो जो ही है शायद वो अली की जगह यूज़ हुआ है, तो जो ही है वो हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन आपको पता है क्योंकि हमने जब इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की थी उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस करवाए थे, उसमें हमने प्रोनाउन भी पढ़ा था, लेकिन हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन नहीं की थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को अब बताने लगी हूँ कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये हमारे पास एक काइंड है प्रोनाउन की, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास क्या है? एक काइंड है प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउंस को आज हम कर लेते हैं स्टडी, ठीक है। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास वो प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन, दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टैंड करते हैं किसी पर्सन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन हैं ये हमारे पास क्या करते हैं? कैन स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स, ठीक है। वो कौन कौन से पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। उन 3 पर्सन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एक आ जाता है फर्स्ट पर्सन। अभी आप लोग बोलोगे कि फ़र्स्ट पर्सन क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास स्पीकिंग पर्सन होता है। लेट्स सपोज इस टाइम मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो ये हूँ फर्स्ट पर्सन, क्या हो गया? स्पीकिंग पर्सन। तो स्पीकिंग पर्सन में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं? हमारे पास स्पीकिंग पर्सन में आ जाता है आई, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो आई हो गया। इसके बाद आ जाएगा भी वुई, आई के बाद वुई आ गया, मी आ गया है, इसी तरह अस आ गया, और माई आ गया, और अवर आ गया। ये सारे जो हैं हमारे पास क्या हैं जी? ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, स्पीकिंग पर्सन जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हो गया अब हमारे पास। अब देखते हैं हम सेकंड पर्सन हमारे पास क्या होता है। सेकंड पर्सन जो है हमारे पास वो होता है वो पर्सन जिसके बारे में पर्सन स्पोकन टू, जिससे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या है हमारे पास? सेकंड पर्सन, अभी लेट सपोज आप लोग सेकंड पर्सन हो, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइम आप लोग क्या हो? सेकंड पर्सन हो, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में अब हमारे पास एग्जांपल कौन कौन सी आ जाएंगी? यू एंड योर, ओके, यू एंड योर, ये हमारे पास क्या आ गया जी? सेकंड पर्सन। ये आप लोग हो सेकंड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन था? मैं थी। इस तरह हम देख लेते हैं थर्ड पर्सन क्या होता है। तो थर्ड पर्सन जो है उसको हम अब डिस्कस कर लेते हैं।
तीन तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। अच्छा, जो बात कर रहा है वो मैं हूँ। अच्छा, जिससे बात कर रही हूँ वो आप हैं। अच्छा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। अब थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। पर्सन स्पोकन ऑफ, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये होता है हमारे पास थर्ड पर्सन। अब इसमें कुछ भी आ सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया ही, शी, इट, उसके बारे में बात करें। कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई चीज़ है, इस तरह ही की जगह हिम आ जाएगा। और दे आ गया हमारे पास, हर आ गया, हिज, हर, दे की जगह देम आ गया, देयर आ गया, इट्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारे पास हैं पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म्स। तो पर्सनल प्रोनाउन, आई होप आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन यूज़ क्यों होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस को हम कभी कभार यूज़ करते हैं एज सब्जेक्ट और कभी कभार यूज़ करते हैं एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो कब कब करते हैं, और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो कब कब करते हैं, ये भी आप देख लेते हैं हम, क्योंकि अब हमने पर्सनल प्रोनाउन को स्टार्ट कर लिया है तो इसको हम डिटेल में देख के फिर हम चेंजेस पे आएंगे जो पर्सनल प्रोनाउन की होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम कि हम जो है पर्सनल प्रोनाउन को कब सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं और कब हम इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये सब्जेक्ट फॉर्म आ गया है, ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट फॉर्म में कब यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट फॉर्म में ये कब यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट फॉर्म हमारे पास कब कब आएगी? जब मैं इसको यूज़ करूँगी बिफोर अ वर्ब, ठीक है। एक वर्ब से पहले जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो हमारे पास ये क्या होगी? सब्जेक्ट फॉर्म होगी। और ऑब्जेक्ट फॉर्म कब होगी? कि जब मैं इसको यूज़ करूँगी आफ्टर अ वर्ब, यूज्ड आफ्टर अ वर्ब। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत गौर से सुननी है और देखनी है, ठीक है। आफ्टर अ वर्ब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या होती है। सब्जेक्ट की फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउन को कब यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कब यूज़ करते हैं। अब देखें, सब्जेक्ट हम अगर वर्ब से पहले यूज़ कर रहे हैं, कोई वर्ब आता है ना हमारे पास, जैसे खाना पीना, ठीक है, ईट ड्रिंक, इससे पहले जब यूज़ करें वो सब्जेक्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, और जब उसी सब वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे आई है, यू है, ठीक है। आई अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के वर्ब के बाद आ रहा है तो आई किस में यूज़ हो जाएगा? मी में। अच्छा, यू चेंज नहीं होगा, यू ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह ही है, ही अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो ही आएगा, और अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो हिम बन जाएगा। इसी तरह शी है तो वर्ब से पहले आ रहा है तो शी, और वर्ब के बाद आ रहा है तो हर बन गया, ठीक है। इस तरह से इट है तो इट भी चेंज नहीं होगा यू की तरह, इट एज इट इज़ रहा। तो वही अब हमारे पास वर्ब से पहले आ रहा है तो वही है, और अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो अस में चेंज हो गया, ठीक है। और यू फिर हमारे पास उसी तरह आ रहा है, यू एज इट इज़ रहेगा। लास्ट में हमारे पास आता है दे, वर्ब से पहले है तो दे है, वर्ब के बाद आ गया तो देम बन गया, ठीक है। तो ये था हमारा टेबल, और ये हम लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अगर वर्ब से पहले कोई चीज़ आ रही है, पर्सनल प्रोनाउन आ रहे हैं तो वो इस तरह से होंगे। अगर वही पर्सनल प्रोनाउन वर्ब के बाद आ रहे हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, यू एज इट इज़ रहेगा, इट भी एज इट इज़ रहेगा, ही हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी हर में, और वही अस में, दे देम में। ये था हमारा क्या? ये हमारा था पर्सनल प्रोनाउन का टॉपिक, ठीक है। एक एग्जांपल करके मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ, मैं क्या कहती हूँ? ही हेल्प्स मी, ठीक है। अब देखें, ही सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हेल्प से पहले आया है तो मी जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। ये सब्जेक्ट फॉर्म में है और मी जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है। इसी तरह से मैं अगर कहती हूँ दे गेव हर अ पेन, तो दे जो है हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट फॉर्म में है, ये देखें दे, और इसी तरह ही, ठीक है। और गैव जो है हमारे पास वर्ब है, ये हेल्प वर्ब था। अब ये जो हर है ये वर्ब के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गई है, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है और यूज़ कैसे होती है। वो टेबल भी आपने याद रखना है पर्सनल प्रोनाउन वाला, और ये आपने इसका यूज़ भी याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास यूज़ था, ठीक है। तो ये यूज़ था हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन का एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे, ओरिजिनल वाले पे जो हम कर रहे थे।
ओके स्टूडेंट्स, आप देख लेते हैं चेंजिंग इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन, ये हम किस तरह करते हैं। उसी तरह से जैसे हमने चेंजिंग इन द टेंस ऑफ ए वर्ब हमने किया था, उसमें 3 रूल को हमने स्टडी किया था। इस तरह से यहाँ पे भी हम 3 रूल डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल हमारे पास क्या है जी? पहला रूल ये है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए, ठीक है, पर्सन की जो चेंजिंग होती है उसके लिए हमने 3 बातें याद रखनी है, ठीक है। पहली बात क्या है हमारे पास कि कोमा के अंदर जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, कोमा के अंदर का फर्स्ट पर्सन वो जो बाहर का सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। कोमा के अंदर का फर्स्ट पर्सन, ठीक है, कोमा के अंदर का जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन वो हमारे पास बाहर के सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम उर्दू में फ़ाइल भी कहते हैं, सब्जेक्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है, उसके मुताबिक होगा। जैसे कि मैं भी आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे मैं क्या कहती हूँ, ही सेज आई एम इल, ओके। अब देखें इसमें क्या है, अंदर में जो हमारे पास पर्सन है आई, ठीक है, ये आई जो हमारे पास कोमा के अंदर वाला पर्सन है, और जो बाहर का है वो ही है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली इसमें चेंजिंग आएगी। अब ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट बनाऊंगी मैं, तो मैं क्या कहूँगी, ही सेड, अच्छा आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ही, तो ही बन जाएगा ये, ठीक है। ही सेड डैट ही इज़ इल। ओके स्टूडेंट, समझ आइए आप लोगों को? ये एग्जांपल बहुत इजी थी। मैंने सिंपल क्या बोला कि कोमा के अंदर का जो फर्स्ट पर्सन है, ये कोमा के अंदर का फर्स्ट पर्सन है, ये बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होगा, इसके अकॉर्डिंगली। जैसे ही सेज आई एम इल, ही सेड डैट ही इज इल, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। अब हम करते हैं सेकेंड रूल को डिस्कस। सेकेंड रूल हमारे पास क्या है कि कोमा के अंदर का जो सेकेंड पर्सन है, अब सेकेंड पर्सन पे हम आगे, ठीक है। कोमा के अंदर का जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जिसको हम क्या कहते हैं, यू। सेकंड पर्सन, अभी हमने फर्स्ट पर्सन देखा क्या होता है, सेकंड पर्सन भी देखा, थर्ड पर्सन भी अभी हम देखेंगे। अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड पर्सन को, ठीक है। कोमा के अंदर का जो सेकंड पर्सन है वो बाहर के सब्जेक्ट, जिसको हम वो फाइल भी कहते हैं, ठीक है, मफूल। अच्छा, अब जो कोमा के अंदर का सेकंड पर्सन है वो बाहर का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट ऊपर डिस्कस किया है हमने। अब सेकंड पर्सन के केस में हम ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बाहर के जो मफूल जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक होगा, ठीक है, इसके मुताबिक होगा। कैसे, मैं भी आपको एग्जांपल दे के बताती हूँ कि इसकी एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। लेट सपोज मैं क्या कहती हूँ कि ही सेज टू मी यू आर इल, ओके। अब मैंने क्या करना है, ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन है, तो अब हमारे पास जो है इसमें अंदर वाला सेकंड पर्सन ये है, यू है, और बाहर में जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। ये ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है कि यू में जो चेंजिंग आएगी ना, इसमें चेंजिंग ये अकॉर्डिंग टू मी आएगी, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आएगी, और जो हमारे पास सेड टू जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, टेल में, ठीक है। सेज टू चेंज हो जाएगा टेल में, तो ही सेज टू मी यू आर इल, ही टेल मी, अब इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा तो आई एम इल, ओके। ये हो गया हमारे पास, तो बहुत इजी था। इसी तरह से एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं इसी सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले की दूसरी जो एग्जांपल है वो हम करते हैं यहाँ पे, ताकि हमें ये और क्लियर हो जाए सेकंड पर्सन वाला। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को अब हम देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, मैं कहती हूँ कि ही सेड आई कैन नॉट हेल्प यू, ओके, ये इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो अब हम देखते हैं सेकंड रूल को ही कि किस तरह से ये जो है ये चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली। तो ही सेड डैट ही कुड नॉट हेल्प हिम, ओके। ये डायरेक्ट नरेशन था, इसको हमने बनाया इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड रूल को। पर्सनल प्रोनाउन में ही थर्ड रूल जो है वो हमारे पास क्या है कि अगर कोमा के अंदर थर्ड पर्सन है, अब थर्ड पर्सन को हम डिस्कस कर लेते हैं। कोमा के अंदर का जो थर्ड पर्सन है ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। इस थर्ड पर्सन को हम क्या करेंगे, तब्दील नहीं करेंगे, ठीक है। ये तब्दील नहीं होता, तब्दील नहीं होता। कोमा के अंदर का थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होता। जैसे मैं क्या कहती हूँ, ही सेज, ये इन्वर्टेड कोमास आ गए। ही इज़ अ गुड बॉय, ही सेज ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। ये इन्वर्टेड कोमास क्लोज। तो अब मैं क्या करूँगी, ही जो है हमारे पास थर्ड पर्सन है और जो है इसको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट सेंटेंस है हमारे पास, डायरेक्ट नरेशन है, इसको मैं बनाने जा रही हूँ इनडायरेक्ट नरेशन। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं कहूँगी ही सेड दैट ही इज़ अ गुड बॉय, ओके। तो ये थर्ड पर्सन था तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं हुआ, ओके। तो ये थी हमारी ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या किया है कि चेंजेस देखी हैं पर्सन ऑफ प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में चेंजेस देखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे चेंजेस जो सर्टन वर्ड्स में होती हैं, कुछ कुछ वर्ड्स में होती हैं वो। और फिर हमारा एक क्लास लेक्चर ले जाएगा जिस नरेशन से रिलेटेड, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस देखेंगे, जो थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया, इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स करें, इसमें प्रैक्टिस करें ताकि इसमें आप जो है वो प्रैक्टिस हो जाए आपकी इसमें। अगर आपको चीज़ें इजी लग रही हैं तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।